हाय गाइस, दिस इज़ अब्दुर्रहमान एंड यू आर वाचिंग लेक्चर सीरीज़। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अस्थमा। अस्थमा जो है वो हमारे पास 4th रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो इससे पहले हमने तमाम पीछे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो पढ़े हैं, अगर किसी को वो समझ नहीं आई अभी तक तो वो जाके दोबारा वही जो लेक्चर्स हैं वो दोबारा देखें और उसके बाद आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अस्थमा के कॉजेज़, अस्थमा के सिम्टम्स, अस्थमा का इंट्रोडक्शन, उसका ट्रीटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग विद उसका मोड ऑफ एक्शन भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि हमारे चैनल लेक्चर सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहें। तो अस्थमा को स्टार्ट करते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में दमा यानी सांस की बीमारी भी कहते हैं। तो दमा जो है वो जब किसी पेशेंट को होता है तो वो किसी अगर बंद कमरे में हो या किसी गैदरिंग में हो, किसी हुजूम में बैठा हो, तो उसको क्या होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी फ़ील होती है। तो वो फटाफट से किसी खुली जगह पे बाहर जाने की कोशिश करता है, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी को हम दमा कहते हैं। अस्थमा जो है वो हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एलर्जी है। इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। इन्फ्लेमेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। इन्फ्लेमेशन असल में है किसी जगह पे स्वेलिंग होना और पस क्रिएट करना, ठीक है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में पस क्रिएट हो जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स हो गया है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन, यानी कि जो म्यूकस है मेम्ब्रेन के साथ चिपका होता है एयरवेज की लाइनिंग के साथ। अगर ये एयरवे एक ट्यूब है, ठीक है, तो उसकी लाइनिंग के साथ ये म्यूकस चिपका होता है, ठीक है। तो म्यूकस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। जब म्यूकस एक हद तक ये म्यूकस है, जब म्यूकस ज़्यादा हो जाएगा तो ये रास्ता जो है ये तंग हो गया है। तो जब रास्ता तंग हो जाएगा तो क्या होगा, नर्विंग ऑफ एयरवेज, हवा के रास्ते तंग हो जाएंगे, यानी एयरवेज तंग हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास अस्थमा का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम अस्थमा के कॉजेज़ को देखते हैं। तो अस्थमा के कॉजेज़ में से एक ही कॉज आपकी बुक में डिस्कस किया गया है, जिसको हम कहते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस एक ऐसा पार्टिकल है जो कि एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। इंसान के अंदर इरिटेशन पैदा करता है, यानी सांस अगर किसी जगह पे बैठे हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो वो इंसान को इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर दूसरी मिसाल ले लें कि अगर कोई शख्स है उसको परफ्यूम से एलर्जी है, ठीक है, तो वो कोई खुशबू सूंघता है तो उसको फ़ौरन से उसको एलर्जी होती है, वो दिल करता है कि एक्सपेल कर दें हवा फटाफट या बाहर कहीं किसी दूर जगह पर चले जाएं। तो ये है एलर्जेंस, ठीक है। तो मेजर जो हमारे पास एलर्जेंस आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं वो डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, परफ्यूम्स और पोलन्स हैं। डस्ट पार्टिकल से तो सबको एलर्जी होती है, ठीक है। कहीं घर में डस्टिंग हो रही हो तो सबका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। स्मोक क्या होती है, धुआं जो होता है हवा में, इन्वायरमेंट में धुआं, वो एग्जॉस्ट हो सकता है गाड़ियों का, मोटरसाइकिल्स का, बसेस का, मतलब डिफरेंट तरीके का जो धुआं है उसको हम स्मोक कहते हैं। परफ्यूम जो हम बॉडी स्प्रे लगाते हैं या कोई परफ्यूम सेंट लगाते हैं उससे भी एलर्जी हो सकती है किसी को पोलन ग्रेन से भी एलर्जी होती है। पोलन ग्रेन्स असल में होते हैं, आपको पता है, पौधे के जो फूल होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। जब हम फ्लावर की स्मेल को सूंघने के लिए जब उसको नाक के करीब करते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स एंटर हो जाते हैं एयरवेज में, तो जिसकी वजह से वो एक क्विक रिस्पांस जारी करते हैं। क्विक रिस्पांस के नतीजे में वो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे इसके मोड ऑफ एक्शन में भी मेंशन किया है, बताता हूँ अलहदा से। तो पोलन ग्रेन्स भी क्या हैं, इसके कॉजेज़ हैं अस्थमा के। तो मोड ऑफ एक्शन जो है वो हमारे पास है एयरवेज बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। वो एलर्जेंस ये वाले हैं, यानी कि इन एलर्जेंस से एयरवेज जो होता है वो सेंसिटिव हो जाता है। जब ऐसा कोई डस्ट पार्टिकल, कोई स्मोक, कोई परफ्यूम या पोलन ग्रेन आएगा तो एयरवेज चूँकि सेंसिटिव हैं, हसास हैं, वो क्विक रिस्पॉन्स शो करेंगे एंड शो क्विक रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स होगा क्या, कंस्ट्रिक्शन की फॉर्म में रिस्पॉन्स होगा, यानी कि एयरवेज जो हैं, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ,
ये एयरवे है, ठीक है। अब जब पोलन ग्रेन या कोई भी एलर्जन जो है वो एंटर होगा एयरवे में, तो क्या होगा, इसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी एयरवे की, ये निकल के इस तरह हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। तो एयरवे जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। मैंने आपको बताया किसी बंदे को अस्थमा हो और वो किसी हजूम में बैठा हो या कोई उसको डस्ट पार्टिकल वो सूंघ ले या स्मोक हो, परफ्यूम हो, किसी भी चीज़ का एक्शन हो, किसी भी एलर्जन का एक्शन हो, तो वो क्या करता है, वो खुली हवा में जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, उसको सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही होती है। तो ये है अस्थमा का मोड ऑफ एक्शन। हमारे पास सिम्टम्स हैं अस्थमा के। अस्थमा का फर्स्ट सिम्टम क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। वीजिंग, सांस लेते हैं तो खराटों की आवाज़ आती हैं। और कफ, आपको पता है खांसी को कहते हैं। चेस्ट टाइटनेस, यानी कि छाती जो है वो टाइट हो जाती है। एंड जब हमने सारी बीमारी पढ़ ली, उसकी वजह पढ़ ली, उसका मोड ऑफ एक्शन, तरीक़ाकार किस तरह का है, उसका सारा कुछ जब पढ़ लिया, तो लास्ट में हमारे पास आ जाता है उसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अस्थमा का क्या है, जब आपको पता है कि अस्थमा में एयरवेज जो है वो तंग हो जाते हैं, तो एयरवेज को दोबारा खोलने के लिए, दोबारा डायलेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, वी यूज़ इनहेलर्स को यूज़ करते हैं। इनहेलर्स क्या करते हैं, डायलेट द ब्रोंकाई। असल में एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ, आपकी बुक में मेंशन नहीं है। जो इनहेलर्स होते हैं उनको साइंटिफिकली नेम दिया जाता है BRONCHODILATORS, ब्रोंकोडाइलेटर्स, यानी कि वो ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं। ऐसे इनहेलर्स जो कि ब्रोंकाई को डायलेट कर दें, उनको कहते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स, ठीक है। तो अस्थमा के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स, ताकि हमारा सांस बहाल हो जाए, चेस्ट टाइटनेस जो है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि अस्थमा का ट्रीटमेंट जो है वो एक ब्रोंकोडाइलेटर पर मुनहसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो एक दफ़ा दोबारा आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि अस्थमा जो है फॉर्म ऑफ एलर्जी है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन हमारे पास इसका क्या है, एयरवेज बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। वो एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं, डस्ट, स्मोक, पॉलन्स, परफ्यूम, ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एलर्जेंस कहलाती हैं, और ये एलर्जन ही इसके कॉजेज़ हैं अस्थमा के। फिर उसके बाद क्या है कि जब ये एलर्जेंस आते हैं तो एयरवेज जो है वो शो करते हैं क्विक रिस्पॉन्स एंड शो क्विक रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन, यानी कि फ़ौरन से कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं एयर पैसेजवेज, ठीक है। तो पेशेंट क्या होता है, क्या फील करता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। उसके बाद है हमारे पास सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, वीजिंग है, कफ है, चेस्ट टाइटनेस है। ट्रीटमेंट हमारे पास इसका है यूज़ इनहेलर्स, जिनको हम यूज़ करते हैं इनहेलर्स के तौर पे, उनको कहते हैं साइंटिफिकली ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या करते हैं, टू डायलेट द ब्रोंकाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो लेक्चर को दोबारा रिज्यूम करें और एक दफ़ा फिर वीडियो को देखें, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर कट समझ आ जाए। जिस तरह मैंने आपको मेंशन करके हेडिंग से बताया है, बुलेट्स बना के बताया है, अगर आप पेपर में ऐसे ही लिखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं जो इसके पूरे मार्क्स ना दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।